ऑनलाइन वाले गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है? ऑफलाइन वालों को भी गुड इवनिंग। मित पानी ले आओ बेटा, एक सेकंड। चलो, मेरी सबको आवाज आ रही है अब तक? आरोही, अंकित, लाव्या, लावण्या, प्रियांशी, अंकित, आरोही, आरएस, रणधीर, दिव्यांश्री, चोंगड़। करें स्टार्ट। तो टॉपिक का हेडिंग बनाओगे आप लोग, अनुपात और समानुपात, है ना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा मैं, है ना? अरे यार, ये गलती से लिखा गया है। ये लिखा हुआ है ना, अनुपात व समानुपात बाय भूपेंद्र सर। तो टॉपिक का नाम क्या है? अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में लिख लीजिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। आखिर ये क्या होता है, किसको कहते हैं, हम बहुत आसान और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है आप सब पूरी ईमानदारी से क्लास को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा? जितने भी 11 बच्चे देख रहे हैं बेटा, पूरी ईमानदारी से जवाब देना है, और नहीं आता कहीं पर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? अब अनुपात और समानुपात क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ये कल के प्रश्न में करवाऊंगा ना, थोड़ी देर से रुक जाओ, आखिरी में करवा दूंगा। चलो, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, ये चित्र अच्छे से दिख रहा है? आखिर रेशियो होता क्या है? रेशियो बेटा जो अर्थमेटिक है, हमारी जो अंक गणित है ना, उसका आधार है। ठीक है। यदि आपने रेशियो अच्छे से कर लिया, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आप बेटा प्रतिशत बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना? देखो कितने टॉपिक इस पर निर्भर है। परसेंटेज हो जाएगा आसानी से, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे लाभ और हानि बोलते हैं हम, ये पढ़ेंगे। साधारण ब्याज बोलते हैं, सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क क्लियर हो जाएगा, और ट्रेडिशनल मिक्सर एलिगेशन, आयु का टॉपिक आता है, एज का, और बहुत सारे और एवरेज टॉपिक, ये सारे इससे क्लियर हो जाएंगे। अगर गणित आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, तो एक तो आपको रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए प्रतिशत अच्छा होना चाहिए। यदि आपने इनको कर लिया, इन दोनों को, रेशियो और प्रतिशत को, रेशियो और परसेंटेज को, रेशियो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रतिशत, परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं। ये मेन आधार है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, अब आप देख पा रहे होंगे रेशियो होता क्या है।
रेशियो आखिर होता क्या है? आपके मन में डाउट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना कि यार होता क्या है रेशियो। तो गणित का कोई भी बड़ा से बड़ा डाटा, बड़े से बड़े आंकड़े को हम बांट देते हैं किसी में। जैसे आप एक ऐसे समझते हैं, हम अपन कितने लोग हैं क्लास में टोटल? मैं भी तो हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास कितने हैं? 10,000 कितने हैं? 1000। कितने रुपए बेटा? 1000। इसको मैं अपन पांचों में बांटना है बराबर मुझे। कितने लोगों में बांटना है? 5 लोगों में। 5 लोगों में बांटने के लिए मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा बेटा? जितने लोगों का भाग, जितने लोगों में बांटना है उतने का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कितने रुपए बोला मैंने? 1000 रुपए है। कितने लोगों को बांटना है? 5 लोगों को, क्योंकि अपन कितने हैं? 5 है। ठीक है बेटा, ये चिन्ह लगा देंगे तो रेशो बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रेशो। अब इसकी जगह अपन नाम दे देते हैं सबका ना, 1 2 3 लिखूंगा अच्छा नहीं रहेगा। जैसे आपका नाम क्या है? मीत। और भविष्यराज। और क्या नाम है? वर्षा। और क्या है? मोनिका है ना। एमओ लिख देते हैं। इतने लोगों में मुझे कितने रुपए बांटना है? 1000। कितने बांटना है बेटा? 1000 रुपए। तो कितने लोग हुए अपन? और मैं भी तो हूँ। मेरा खुद का तो बांटा ही नहीं मैंने। बी ना, BS लिख देता लेकिन भूपेंद्र हो जाएगा। ठीक है। कितने लोगों में बांटना बेटा? 5 लोगों में। कितने रुपए? कितने रुपए बोले मैंने? 1000। तो जितने लोगों में बांटना उतने का भाग दे दो बेटा। तो कितने लोगों में बांटना हमें? 5। तो एक व्यक्ति की वैल्यू मिलेगी। कितने व्यक्ति की? एक व्यक्ति का मिलेगा हिस्सा। करो देखो। अब ऐसा भाग देना, घबराना नहीं बेटा, है ना। आप ये करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। 5 की टेबल आती है, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब 10 तक टेबल चले गई, कितने जीरो बचे अपने पास? आई बात समझ में? तो मीत को कितने रुपए दे देंगे हम? 200 रुपए। भविष्य राज को भी कितने देंगे? क्योंकि ह, अब बराबर बटेगा ना, तो इसको भी 200 रुपए मिलेंगे। इसको भी कितने मिलेंगे? इसको भी कितने मिलेंगे? क्योंकि सबको हम क्या कर रहे हैं? बराबर बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बराबर। मेरे को भी 200 रुपए। देखो टोटल 1000 रुपए हो रहा होगा। अब इसका रेशियो कैसे पता चलेगा कि यार कितने कितने रेशियो में मिला हुआ है? 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म हो रहा है, 0 0 सब जो सेम है ना वो खत्म कर दो। 2 से काट सकते हैं 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सब 1 ही है। मतलब 2 से ही काट लिया। यानी सबके पास 1 1 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बराबर सबको मिल रहा है ना। ये जो बराबर मिल रहा है, ये जो छोटा आंकड़ा बड़ा से बड़ा थे कितने? 200 रुपए थे, लेकिन हमने काट के कितना 1 रुपया पे ले आए कि नहीं ले आए? यही क्या कहलाता बेटा? रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। अभी हो सकता है और कम समझ में आया हो, है ना। जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास कितने रुपए हैं? 7 रुपए। कितने रुपए? 7। मैं 2 लोगों में बांटना चाह रहा हूं, ए और बी में। ए और बी में एक ए व्यक्ति होगा, एक ए लड़का होगा, दूसरा कौन होगा? बी। मान लीजिए मैंने इसको 4 रुपए दे दिया। कितना दे दिया? 4। तो दूसरे को कितना देना पड़ेगा मुझे? 3। शाबाश। यही क्या है? रेशो है। मतलब मेरे पास टोटल 7 रुपए थे, जिसमें से 3 रुपए इसको दे दिए और 4 रुपए इसको दे दिए। ठीक है। तो किसी भी बड़ा डाटा होगा, उसको कितने लोगों में बांट रहे, उसका हिस्सा कर रहे, टुकड़े कर रहे, पीस बना रहे, यही क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। ये बात समझ में? पक्का? पक्का समझ में आ गई? जैसे ये 2:3 लिखा है, 2:3 लिखा, मतलब क्या बोलोगे? एक के पास शायद 2 रुपए है सर, और एक के पास शायद 3 रुपए है। 2 to 3।
इसको कैसे लिखोगे? ये चिन्ह होने से बटे में हो जाता है, ध्यान रखना है। जैसे ये चिन्ह यहाँ आ गया 4:3, 4:3, इसको कैसा लिख सकते हैं? 4:3 लिख सकते, 4/3 लिख सकते। आई बात समझ में? ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत पक्का? चलो तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसकी किताब की डेफिनेशन देख लो। रेशो का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में तुलना करना। जैसे हमारे पास अभी क्या था, 2 रुपए थे और एक कितना था, 3 था। इन दोनों के आपस में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? तुलना कर रहे हैं। वही क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। ठीक है। क्या रेशो को फ्रैक्शन या बटे में लिख सकते? बिल्कुल। ऊपर 2, इस चिन्ह की जगह ये वाला आ जाएगा और बटे में कौन आ जाएगा? ठीक है। चलो सरल शब्द में जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं तो एक चीज कितनी है, दूसरी चीज कितनी है, उसे अनुपात कहते हैं। ये चिन्ह क्या है बेटा? अनुपात है, या बीच में है। आई बात समझ में? इंग्लिश में रेशो मीन्स कंपेयरिंग टू और मोर टू नंबर्स। मतलब रेशो का मतलब होता है टू या टू से ज्यादा नंबर की कंपेयरिंग करना। इस सिंपल वर्ड में बोले तो व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, हाउ मच इन वन थिंग्स एंड हाउ मच इज द अदर, देन इट इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है। जैसे अब उदाहरण और समझते सस्ता सरल वाला। अगर आपके पास 2 सेब है, 2 सेवफल है और 3 क्या है? संतरे। तो संतरे और सेब का रेशियो क्या बनेगा? 2:3। क्योंकि संतरे सेब कितने हैं? 2। संतरे कितने हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं? 2:3 पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2:3। हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेशो। जैसे मेरे पास 4 गाय है और 3 बैल है, तो कैसे लिखेंगे हम? हाँ, वेरी गुड, 4:3। आई बात समझ में? पक्का? तो इसको पहले लिख लीजिए आप, फिर में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लो।
थोड़ा सा बचा। ठीक है, इधर पीछे साइड से टिप लो बेटा, है ना। तुम्हारा हो गया। चलो हो गया। इधर भविष्य राशि को टिपा दो, दिखा दो ना। चलो थोड़ी देर से लिख लेना, अब समझो, है ना। हम इसका और बेसिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, है ना। चलो, आप लोग सब बर्थडे मनाए होंगे ना, कि नहीं मनाए? मनाए सब, केक वेक आजकल तो सब काटते होंगे, ऐसा लग रहा मुझे, है ना। अब केक ऐसा ही आता होगा पूरा, मुझे नहीं मालूम कैसा आता है, ऐसे ही आता होगा केक, है ना। ठीक है। अब आपका यहाँ बीच में होगा, बीच हो तो रहता होगा। आप बढ़िया टोपी ओपी पहनते होंगे, है ना। बढ़िया टोपी पहनते होंगे ना बेटा। फिर केक को काटते होंगे, काटते कि नहीं काटते, है ना। चलो, कितने कितने टुकड़े हो गए केक के? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, है ना। इसके पीस है, हिस्से हैं, टुकड़े हैं, शेयर बोलते हैं ना सब, आप शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो टॉपिक जो है ना बेटा, यही है। ठीक है। हम रेशो जो पढ़ रहे हैं, किसी भी कोई चीज के हम क्या कर रहे हैं, हिस्से कर रहे, शेयर कर रहे, टुकड़ा बांट रहे। आई बात समझ में। जैसे इसके कितने हिस्से हो गए, 8। एक हिस्सा था लेकिन कितने कर दिए हमने, 8 कर दिए। कितने कर दिए, 8। अब आपके जो दोस्त है उसको क्या कर लिख दिया हमने, 7 दे दिया। कितना दे दिया, 7। तो आप बोलो, जो दूसरा दोस्त है आपके पास, वो उसको कितना दोगे आप? पक्का एक ही मिलेगा। तो कितना रेशो, कितना, तो आप बोलोगे 7:1 में बांट ही लिया हमने। एक के पास 7 चले गया, दूसरे के पास 1 गया। और यही क्या है हमारा रेशो, यानी अनुपात है। क्या है, अनुपात है। अब जैसे मेरे पास बेटा, जैसे मेरे पास 14,000 रुपए हैं। कितने हैं, 14,000। ठीक है बेटा, 14,000 है। अब मुझे बांटना है इसको, इसका 7 गुण, ये 7वां हिस्सा देना, और इसको कितना देना है, एक हिस्सा देना। कौन, 14,000 को, 14,000 को बांटना है। तो कैसे बांटूंगा बेटा, इसी रेशो में बटेगा। इसको 7 हिस्सा होना चाहिए। कितना हिस्सा होना चाहिए, 7। इसके पास कितना हिस्सा जाना चाहिए, इसको 16,000 कर लेते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16,000, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे बताऊं आप में, कितने हजार बांटना है बेटा, ए कितने हजार बांटना है, लिखा है ये, 16,000 रुपये बांटना है, 16,000 बांटना है ना। किसको किसको बांटना, ए और बी को। ए को कितना बांटना है, 7। बी को कितना हिस्सा, 1। 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई दोनों को जोड़ूंगा ना पहले,
आई बात समझ में? पक्का? तो मैं डायरेक्ट 8 लिख दूं, चल जाएगा? डायरेक्ट क्या लिख दूं? 8 लिख दूं। अब इसमें भाग दूंगा मैं। क्या करूंगा? पहले तो 8 हिस्से करना पड़ेगा, किसके? 16,000 के। तो इसको, तो एक हिस्से का मान मिलेगा, कितने हिस्से का मिलेगा? एक हिस्से की वैल्यू। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16। कितने जीरो है? 1 2 3। वन हिस्से, वन पीस की वैल्यू कितनी है? 2000 है। कितना है? 2000। अब बी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? 1 हिस्सा। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 2000 है कि नहीं? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा इसका आंसर? इसके पास आएगा 2000, लेकिन इसके पास कितना आएगा? पर 2000 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। और आपको दिख रहा है, जीरो छोड़ो, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। कितने जीरो है? 3 जीरो। तो इसको कितना मिलेगा? 2000 रुपए। इसको कितना मिला? 1400। हमको रेशो मतलब यही होता कि कोई बड़ा से बड़ा डाटा होगा, उसको बांटना, हिस्सों में बांटना है। मेरे पास कितने रुपए थे बेटा? 16,000 रुपए थे। तो मैंने इसको एक हिस्से में भेजना, इसको कितने हिस्से में? 7 हिस्से में। तो इसके एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई? 2000 आई। 7 पीसेस की वैल्यू कितनी है? 14,000 की वैल्यू आई होगी। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? पक्का? ठीक है। दूसरा प्रश्न दो, कर लोगे? ऑनलाइन वाले क्या मेरे बच्चे समझ में आ गई है? चलो। चलो, मेरे पास 16,000 रुपए है बेटा। ए को कितना देना है? 3। बी, सॉरी, ए को 5 देना है और बी को 3 देना है। 3 रेशो देना है, मतलब बांटना है इसमें। जल्दी से आंसर लाइए बेटा, अभी करवाया वैसे कैसे? जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर मैं क्लास में था। जी। अच्छा। जी जी। तो सर मैं बस आधे एक घंटे में आ रहा हूँ सर। घर पे चले जाइए ना सर। हाँ। अरे तो, जी जी। बस सर मैं थोड़ी देर से आ ही रहा हूँ सर, मैं आधा एक घंटा लग गया। जी जी हाँ। हम्म, चलो, बांटा बेटा। टोटल दोनों, इन दोनों को भी जोड़ के भाग देना है, तो एक की वैल्यू मिलेगी। कितने की मिलेगी? एक की। अब एक की वैल्यू आने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करो, उसी को इसमें मल्टीप्लाई करो। हम्म, शाबाश। चलने दो। हाँ, 3 का मल्टीप्लाई होगा। और क्या हो गया बेटा? चलो, नहीं आया? आएगा बेटा, करो करो। ऑनलाइन वाले बेटा, मुझे लगता है आप सबको आता होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना? मैं उन सबको सिखाना चाहता हूँ जिनको नहीं आ रहा है। बेटा आया?
चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। मीत तुमको नहीं आया? चलो बेटा, कितने रुपए बांटना है? 16,000। कितना में? 3 और 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमें कितने की वैल्यू मिलेगी? 1 की। कितने की? 1 की। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 एक काम 8, 8 दूनी 16। ये जीरो से ये 3 जीरो चिपका दिया हमने। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास? ये आ गई 2000। अब बस कुछ नहीं करना था बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ भी 2000 का और यहाँ भी 2000 का मल्टीप्लाई करना। चलो ये थोड़ी दीवार खींच के रखो, है ना। ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और कितने जीरो है? यानी बी के पास कितना आया? 6000। ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10,000। यानी ए के पास कितना आएगा? 10,000। और दोनों को जोड़ोगे बेटा तो कितना हो गया है? 16,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका रेशियो भी बना सकते हैं बेटा वापस से। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, खत्म हो रहे। ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम, और ये 5 टाइम जाएगा 2 से। वही बन गया कि नहीं वापस? 5:3। बस वो डाटा रहता है बड़ा से बड़ा, उसको काट के छोटा बनाया रहता है। आई बात समझ में? पक्का? चलो अब बेटा मैं थोड़ा सा बड़ी राशि लेता है ना। तो ये समझ में आ गया। अब ये दो ही लोगों में बांट रहे थे अपन। जैसे मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं। 1,800 रुपए कितने हैं? इसके पास दे दिया मान लीजिए मैं 2, और इसके पास दे दिया 7। तो पहले क्या करूंगा बेटा मुझे बताओ? इन दोनों को भी जोड़ूंगा। यानी ये लिखूंगा 8 बराबर कितना है? 18, नहीं 9 बराबर ना, 9 हो रहा है ना। 9 इजिकल 18, 1800, 9 बराबर 1800 है। तो एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1800 बटे में क्या कर दूंगा मैं? 9, 9 दूनी 18। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 200 आ गई। अब इस 200 का गुणा इधर कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 1400, 14,000, 1400। इधर भी करूंगा मैं 200 का, तो कितना आएगा? 400। और दोनों को जोड़ोगे बेटा तो 1800 बन जाएगा वापस शायद। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। चलो अब मैं 3 लोगों में बांटना चाह रहा। कितने लोगों में बेटा? 3 ले। मेरे पास रुपए हैं 2700। कितने हैं? 2700। मैं बोल रहा हूं कि इसको भी बांटो, इसको भी बांटो और इसको भी। ठीक है। लेकिन इसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए? इसको मिलना चाहिए 3। ठीक है। इसको मिलना चाहिए 4 और इसको मिलना चाहिए 2। ठीक है बेटा। कितने को बांटना है? 2700 रुपए को बांटना है। कुछ गोल में दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? 2700 है ना, 2700। मुझे बांटना है। एक को 3 हिस्सा जाना चाहिए, दूसरे को 4 हिस्सा, और दूसरे तीसरे को 2 पीस। तो जब ये 2700 सब में बांटना है तो सब वाला हिस्सा भी जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा ये? कितने रुपए बांटना है बेटा? कितने लोगों में बांटना? 3 लोगों में। तीनों के पास रेशो कितना है? 2, 6 और 3 9। एक की वैल्यू निकाल ले। 3 तिरिया 9 तिरी 27, मतलब 300 आएगा एक की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 300, 300। बस अब इसमें गुणा करेंगे 300 का, तो एक एक की वैल्यू निकाल लेंगे।
तीन दूनी 6। सी के पास कितना है 600, फिर 300 का गुणा यहाँ 300 का, 4×3 = 1200, इसको मिल जाएगा बेटा। और इसको कितना हो जाएगा 3×3 = 9, 900, 3×3 = 9। इन दोनों को जोड़ोगे 12 और 9 21 और 6 27 होता है। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? समझ में आ रहा है? ऐसे ही डाटा को बांटा जाता है, यही क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। ठीक है, चलो जल्दी से टिप लो इसको। ऑनलाइन वाले बेटा किसी प्रकार का डाउट है? तो बोल सकते हो आप लोग। लिख लिया? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अब दिक्कत कहाँ आएगी इसको भी हम समझेंगे, है ना? हो गया? मिटा रहा है ना मैं? इसको पढ़ोगे आप A/B/C, A/B/C। ठीक है बेटा, दिक्कत कहाँ आती है थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको वैल्यू दी जाएगी A/B, 2/3 लिख दिया। ठीक है बेटा, A/B कितना लिखा? 2/3 लिख दिया। फिर B/3 लिख दिया इसने, B/3 बराबर 5/1। ठीक है, अब शादी होती है बेटा, आपके गांव में शादी होती है ना? अब शादी होती है तो क्या होता है कि
दूल्हा के यहाँ और दुल्हन के यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो दोनों को जानता है, जिसको भानगेड़िया बोलते हैं ना हम लोग। नई नई शादी होती तो इधर भी अच्छा पहचान है, दुल्हन की तरफ भी पहचान है और दूल्हे की तरफ पे भी। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? यहीं पर बेटा वही व्यक्ति का काम कौन कर रहा है? ये बी। बी यहां भी आ गया, बी यहां भी आ गया, है ना? दिख रहा है? ए रेशो बी 2:3 लिखा है इसकी वैल्यू, और बी रेशो सी कितना लिखा? 5:1। अब ये फूफाजी है ना आपका, जो दुल्हन की तरफ से भी और दूल्हा की तरफ से भी। अब फूफाजी का वजन यहाँ 3 किलो है भाई। ए की वैल्यू कितनी? 2। बी की वैल्यू कितनी है? 3। इधर फूफाजी गए दुल्हन की तरफ, तो फूफाजी कितने किलो के हो गए? 5 किलो के। अब फूफाजी एक ही और वजन कम ज्यादा हो रहा कि नहीं हो रहा? तो फूफाजी का वजन बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करना है देखिए। ये लिखा है बेटा वैसे, ये वाला। चलो पहले मैं एक तरीका बता देता हूं, ऐसे लिख लो डंडी खींच के, है ना। यहां लिख देता हूं, ए रेशो बी। दूसरा क्या है? बी रेशो सी। ए रेशो बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, और इधर 5:। चलो अब बेटा बी यहां भी है, बी यहां भी है, इसकी बराबर वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, बी यहां भी और बी यहां भी है, इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। ये दूल्हे का घर और ये दुल्हन का घर है। फूफाजी दोनों तरफ चले गए, फूफाजी का वजन कम ज्यादा हो रहा है ना। फूफाजी उधर जाके कम वजन हो रहे, उधर जाके ज्यादा हो रहे कि नहीं हो रहे? तो हम फूफाजी का वजन बराबर करेंगे। फूफाजी का वजन कैसे बराबर करेंगे? ये इधर यहाँ कितना है बेटा? 3 है, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर कितना है बेटा? तो इधर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। अब फूफाजी देखो 67 हो जाएंगे अभी। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों में करना है बेटा, है ना। 5 का 5 दूनी 10 हो जाएगा बेटा। रेशियो लगाओ, 5×3 = 15। इधर डंडी खींच के रखो, फूफाजी को भी इधर नहीं लाना है। 5×3 = 15, 5×3 = 15, और 3 एकम 3। क्या फूफाजी का वजन बराबर हो गया? इधर भी 15 किलो और इधर भी 15 किलो हो गए कि नहीं हो गए? अब रेशो की खासियत, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 15, और इसकी कितनी हो जाएगी? 3। अब रेशियो में बेटा जब तक कटता है तब तक काटा जाता है। 3 से 15 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा, इसलिए नहीं काटना है। यही वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 10, बी की वैल्यू 15, और सी की वैल्यू कितनी है? 3। फूफाजी 15 किलो के थे, फूफाजी नाटक कर रहे थे इधर उधर जाके। समझ में आया बेटा थोड़ा बहुत? अब मैं सरल तरीका बता देता हूँ। कौन सा वाला बेटा? रुद्राक्ष बेटा सरल वाला समझाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखो ये हो सकता नहीं समझ में आया, कठिन लगा हो। कितना लिखा है? ए और बी की वैल्यू 2:3 लिखा है बेटा। ए और बी की वैल्यू क्या लिखी? 2:3 लिखा है। बी और सी का क्या लिखा है? 5:1। इसके नीचे कौन है? बी है ना। बी का 5 क्या लिखा बेटा? 1 लिखा है। बस अब आपको एक ही काम करना, छोटा सा। इसके पास जगह खाली है, यहाँ पर यहाँ एक बॉक्स बना दो। क्या करो? बॉक्स बना दो। यहाँ भी जगह खाली है क्या बेटा? तो यहाँ भी रेशो बना के बॉक्स बना दो। आपको कुछ नहीं करना, ये वाला नंबर यहाँ भरना, ये वाला नंबर। तो 3 को कहाँ भरोगे? यहाँ। अब यहाँ क्या भरोगे बराबर बताओ जरा? ये वाला कौन? 5। अब क्या करोगे? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा कर दो।
5 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, रेशो चिन्ह लग जाएगा। 5 त्रिया 15 और 3 एकम 3। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। वही आया कि नहीं वैल्यू? 10:15:3 बन गया कि नहीं बन गया? तो ये वाला तरीका अच्छा लगा कि ये फूफा जी थोड़ा ये वाला? पक्का? चलो जल्दी से टिप लो। जो बच्चे शादी में लगे हैं आखिरी समय में आएंगे महीने के अंत में, है ना, कि सर हमको नवोदय की तैयारी करना, फिर हो जाएगी तैयारी। क्या एक दिन में तैयारी हो जाती क्या? तो बेटा मैं जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो रोजाना क्लास जुड़ने से ही सिलेक्शन हो गया बेटा, है ना। और पूरी ईमानदारी से आप जुड़े तो बिल्कुल परिणाम आएगा। हम्म, जल्दी लिखो बेटा। लाइट नहीं है सर? चलो
A/B बराबर 2/3 B/C 5/7। ठीक है, हमसे क्या पूछा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ऐसे नॉर्मली होता चल जाता, लेकिन बी दो जगह आ गया है, दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग इसमें करेंगे हल। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 2/3 किसकी है, ए और बी की वैल्यू है, ये वाली लाइन छोड़ दो। 5/1 किसकी है, बी और सी की, तो बी 5 है, सी कितना है बेटा 7। अब क्या करना है बेटा, यहाँ बॉक्स बनाना है आपको एक, यहाँ भी एक बॉक्स बनेगा। ठीक है, चलो बस यहाँ क्या भरना है, 5 पास वाला भरना है, बस क्या भरना 5, यहाँ पास पास वाला कौन है 3, बस भर दिया आपने। पॉइंट को हटा देता, नहीं तो पता चले ये कोई 3। ठीक है, चलो अब कुछ नहीं करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 15 5 3 15, 21 5 7 3 21। क्या किसी पहाड़े से कट रहे क्या, ये 3 से कट रहे, लेकिन ये नहीं कटेगा, कटेगा तो सबसे कटेगा, सब कटेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं कटेगा। समझ में आया है, चलो अब ऑनलाइन वाले क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रुद्राक्ष बेटे समझ में आ गया। चलो अब बेटा ये वाला, ये वाला क्वेश्चन देखिए, A/B मैं लिख देता हूं 2/3 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं 2/3, 3/5 लिख रहा हूं। C की वैल्यू 7/1। ठीक है, अब यदि आप यहां देख पा रहे होंगे तो B यहां कॉमन है कि नहीं है, यहां कौन कॉमन है बेटा, C कॉमन है। B यहाँ कितना है 2, बी यहाँ कितना है 3, सॉरी बी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर देखोगे सी यहाँ कितना है 5, यहाँ सी कितना है 7 है, तो अब इसको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने का तरीका वही है जो इसमें किया हमने, देखो क्या लिखा है, A/B कितना है बेटा 2/3, अगला क्या है B/C कितना दिया 3/5, B/C का ये लिखा है, B कितना है 3 और C कितना है, अरे कितना है, सी कितना है, कितना है 3, कितना है 5, सॉरी बी, सी कितना है 5। इसके बाद क्या बचा ये, और ये कौन है डी, सी और डी कितना है 7/1, सी के नीचे 7 लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। क्या बॉक्स बचे हुए बेटा, चलो यहाँ एक बॉक्स बचा हुआ है और एक बॉक्स डी वाला बचा है ना, यहाँ केवल एक ही बॉक्स है, लेकिन इधर भी एक बॉक्स बाकी है। ठीक है बेटा, यहाँ एक बॉक्स, यहाँ एक बॉक्स, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। चलो अब क्या करना है बेटा, पास वाला नंबर भरना है, आपको मालूम है, पहले इधर से शुरुआत करो, यहाँ कौन भर सकते हैं, हम 3 भर दे, क्या भरूंगा 3,
यहाँ भी वही भराएगा, है ना, इसी लाइन वाला 3। यहाँ क्या भरूंगा, 5 भरूंगा। यहाँ पास में कौन है, 3। यहाँ पास में कौन है, 7। यहाँ भी 7 लिख दूंगा। अब आपस में क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। दिख रहा है, ठीक है। यहाँ इनका इनका ऐसा गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 सते 45, 3 टू जा 6, 6 और 7 का मल्टीप्लाई 42 होता कि नहीं होता। 7 3 21 और 21 दूनी 42। हो गया पहला कॉन्सेप्ट। चलो इधर देखो, 7 3 21 और 21 3 63 होता है, 63। ठीक है, कठिन लग रहा होगा क्यों। 7 पंजे 35 और 35 3 105 हो जाएगा, है ना। पहाड़ा बोलना पड़ेगा बेटा, थोड़ा कठिन लगेगा, है ना। इधर देखोगे, 5 3 15 और 1 15 एकम 15। देखो 5 3 15 और 1 15 एकम 15। चलो, क्या ये किसी से कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। किससे कट सकते हैं, 3 से। किससे कट सकते हैं, 3 से। 3 से इसको काटोगे, 3 1 जा 3, और कितनी बार, 3 चौक 12, 14 बार। ठीक है, इसको 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 9, और 3 ने पंजे 15। ए, अरे 3 3, 3 टाइम गया ना। चलो और देख लेते हैं, और 3 पंजे 15। मुझे नहीं लगता आप किसी से कटेगा। तो आप देखोगे बेटा, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14। बी की वैल्यू कितनी, 21। सी की वैल्यू कितनी है, 35। और डी की वैल्यू कितनी है, 5। कर लोगे बेटा, पक्का। ठीक है, चलो। 14 बच्चे में से 9 बच्चे, तो इतने बच्चे तो पढ़ते हैं। चलो इसको जल्दी से लिख लीजिए, 2 सवाल मैंने करवा दिए। एक थोड़ा सा सरल सवाल आपको दे देता हूं मैं। बी रेशो सी। चलो इसमें एबीसी निकालना है आपको, ए रेशो बी रेशो सी। जो समझ में आ गया होगा वो ये सवाल आसानी से कर देगा। इसके तरीके से बस मान रखना है और गुणा करना है।
लिया बेटा, सवाल हल कर लिया। कोशिश करो बेटा, आसानी से हो जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। मित बेटा ऐसा क्यों लिख रहे हो? क्वेश्चन फिर रफ में करना है, जब मैं हल करने का बोलूं फिर को मत बिगाड़ना। मतलब एक बार बोलने के बाद तो समझ जाना चाहिए। हम्म बेटा मैंने सवाल के नीचे क्या लिखा है एक और, आपने कहाँ लिखा वो एबीसी वाला? हम्म शाबाश, बनाओ बनाओ। भविष्य राज बेटा नहीं आ रहा, बस वो बिठाना है। ए बी कितना है? ऊपर लिखा है ना मैंने, कितना लिखा है? हम्म हम्म हाँ, बी सी कितना लिखा है? बस उसके नीचे लिखते जाओ, सेम टू सेम। ये अमित ने तो लिख दिया है, पास में दूसरा, हाँ ये शाबाश, बस मल्टीप्लाई करना है। हम्म, हम्म, हाँ वर्षा बेटा करो। हाँ, अब ये 3:5 यहाँ लिखो। वहां पास में बेटा इसके नीचे लिखना है। ए 3 है, बी कितना है? 5 है, तो 5 काटो, यहाँ लिखो इसके नीचे। हम्म अरे बेटा ऐसा नहीं लिखना। ए कितना है? 3 है। बी कितना है? 5। ये वाली लाइन छोड़ दो अब। दूसरा बी कितना बोला, तो बी के नीचे लिखेंगे 2। सी के नीचे कितना? 1। अब एक बॉक्स खाली था, इसको भरो। इधर भी बॉक्स बनाओ। 5 भर दो यहाँ, यहाँ भर दो 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 6, 3 दूनी। चलो, इतना सरल था। ये 3:5 था बेटा, इसको छोड़ दो। बी की वैल्यू कितनी? बी 2 है। सी कितना है अपने पास? 1। अब बॉक्स यही बना रहा हूँ इसी कलर में, है ना मैं? चलो, यहाँ कितना भरूंगा? 5, यहाँ भर दूंगा 2। चलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। ठीक है, चलो हो गया। लिख लिया आप लोगों ने फेर में? चलो चलो, ABCD है ना? कि इनके पास कितने रुपए हैं? 93,000 और 100 रुपए।
ठीक है, साझा करते हैं मतलब बांटना है पैसे। इनका रेशियो ए रेशियो बी 1:2 लिखा है, बी और सी 3:4 लिखा है, सी और डी कितना लिखा है। तो पहले तो इसको हमें सुधारना पड़ेगा। फिर इसने क्या पूछा, सी का हिस्सा, ए बी सी डी शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 19,100 ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:4 एंड सी रेशियो डी 5:6। देन फाइंड सी शेयर, मतलब सी का हिस्सा कितना होगा। चलो, तो बेटा पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, दो जगह है। सी भी होगा यहाँ पर बदमाश, एक ये रहा सी और एक ये रहा। मतलब क्या करना है बेटा, बांटना है पहले तो मैं क्या करूं, यहाँ लिख दूं, है ना, ए बी सी और कितने लोग हैं, डी है। पहला क्या है, ए रेशियो बी का कितनी वैल्यू है बेटा, 1:2 है। बी रेशियो सी कितना है, 3:4। अगला सी रेशियो डी कितना है, 5:6। बस अब पास वाला बॉक्स भरना है। इसकी वैल्यू निकाल लोगे। चलो क्या क्या भरेंगे बेटा, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 3, 5 और 5। चलो कर लो, गुणा कर लोगे क्या, 5×3 = 15, 15 चलो 5×3 = 15 और 2 30, 15×2 = 30 है ना, 15। 5×4 = 20 और 20×2 = 40, 4×2 = 8 और 8 8×6 = 48, 48। चलो क्या कटेंगे, नहीं कटेंगे, यानी सबको जोड़ोगे एबीसी की कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना बांटना, ये वाला ए बी और सी और डी कितने रुपए बांट रहे बेटा, 93,100, 19,100। इनके पास टोटल अनुपात में कितना है, 15 कितना है, 13, 14 और कितना है, 48। चलो तो टोटल कितना बांट जाएंगे, बटे में लिख दूंगा ये में, 45 और ये 40, 85, 85 और चलो तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 133। ठीक है, अब ये जो रेशियो में कितना है 133, रियल में कितना है 93,100 रुपए हो रहे, मतलब 93,100। इसको काटेंगे बेटा, तो 133 का पहाड़ा बोलोगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 7 टाइम। कितना टाइम जाएगा ये, 7 टाइम। और जीरो सीधा चिपका देंगे, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 700। ठीक है बेटा, हमें किसकी पूछा उसने, किसकी पूछा है, ये पूछा है सी की वैल्यू कितने की, सी की वैल्यू कितनी है बेटू, 14। और हमें एक की वैल्यू कितनी है, 700।
तो क्या करोगे, 7 चौक 28 और कितने जीरो, 1 2 3। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि नहीं लगा। क्या किया मैंने, फिर से दोहरा देता हूँ। पहले इतने रुपए थे मेरे पास, 4 लोगों में बांटना था, लेकिन रेशियो जो मैं अभी पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले, ऐसा उल्टा सीधा दे दिया इसने। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तभी तो पैसे बांट पाएंगे। क्योंकि यहाँ देखो बी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, लेकिन एक बार होना चाहिए। फूफा जी 2 2 बार आ जाएंगे, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, दिक्कत आएगी। तो पहले फूफा जी की वैल्यू सही करी, क्योंकि ए रेशियो बी कितना है, 1:2 था। बी रेशियो सी कितना था, 3:4। सी कितना था, सी 5:6 था। 5:6 था। फिर क्या करा मैंने, भरते गया, पास में बॉक्स बनाया, जो पास वाला नंबर भर दिया। तो ये कितना है, 5×3 = 15 और 15×1 = 15। ठीक है, 5×3 = 15 और 15×2 = 30। 5 चौक 20 और 20×2 = 40। 6 चौक 24 और 24×2 = 48। हो गया टोटल। देखा, ये टोटल रेशियो इनका सबका जोड़ना पड़ेगा। कितने रुपए बांटना, 93,100। सबको जोड़ा तो 133 आया। 133 का भाग दिया तो 700 बार गया। कितने बार गया, 700 बार। हमें किसका पूछा है, सी का, तो सी का कितना था, 40। 40 × 700 करेंगे तो 28,000 आंसर आया होगा। ठीक है, टिप लो। चलो, चलो मैं क्लास को यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन होमवर्क दे रहा है ना। थोड़ा जल्दी लिख लो बेटू, टाइम लग जाएगा। चलो 2 मिनट पीडीएफ बना देता हूँ। ऑनलाइन वाले बेटा, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस पहले सुधार लेना है। यहाँ ए बी की जगह क्या लिख दिया, क्यू आर लिख दिया। ठीक है, RQ QR और RS लिख दिया। ठीक है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, बस बराबर करना, सबको जोड़ना और इसमें भाग देना। और किसका पूछा, आर का, तो आर वाला को जो भी वैल्यू आएगा उसमें गुणा करना है। ठीक है, इसको जैसे ही करना देख देख के, है ना, आंकड़े बस जरा अलग बदल लेना। यही था ना, ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय। पीडीएफ आ रही है, सभी बच्चे हल करेंगे।